हेलो सर, मेरा नाम प्रबल पोद्दार है। सर एक सवाल ये है, जो फिल्में हैं मैं मानता हूँ कि उनका जो प्राथमिक स्तंभ होता है लेखनी है, चाहे गीत हो कहानी हो। बीते वर्षों में देखें तो जो फिल्म के जो राइटिंग का जो पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हुआ है, उसका स्तर थोड़ा सा खराब हुआ है। तो मेरा मतलब सवाल यही है कि जो एक पोटेंशियल अच्छा लेखक है, अभी बहुत सारे पॉपुलर नाम होते हैं इंडस्ट्री में, उनके इर्द गिर्द इंडस्ट्री चलती है। एक अच्छा पोटेंशियल राइटर जो है, जो अच्छा लिखता है, जमीन का लिखता है, शायद उसके पास वो सूत्र भी नहीं होते और वो रास्ता भी नहीं होता कि वो एक ऊंचे स्तर पर जाकर एक फिल्म लिख पाए। और जो लिखी जा रही है वो उतना कुछ प्रबल नहीं है कि कुछ अच्छा या सच्चा दिखा सके। तो क्या मतलब किस तरह से इस रीडिजाइन किया जाए इंडस्ट्री को कि जो एक अच्छा राइटर है, जो अच्छा लिख सकता है, जमीनी लिख सकता है, वहां तक फिल्म पहुंचे और एक जमीनी हकीकत पर फिल्म लिखी जाए। ये अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमेशा जब मैं कोई भी एक्सप्रेशन देता हूँ अपनी लेखनी का, भाव का, थ्रू ड्रामा, थ्रू राइटिंग, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आ जाता है कि उसको लेने वाला कौन है, उसको सुनने वाला कौन है। तो सुनने वालों की जब गणना ज़्यादा होगी तो मेरा ये लेख इमीडिएटली अनुराधा जी ले लेंगी, भी इसको सुनने वाले बहुत लोग हैं। तो मुझे ये सोचना होगा कि क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने लिए लिखता हूँ, मैंने बस बहुत सी कहानियाँ जो मैंने खुद के लिए लिखी, फिल्म नहीं बनाता उनकी। बहुत सी फिल्में फिल्म फेस्टिवल में जो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, लेकिन मैं वैसी फिल्म नहीं बनाता, वो मेरा अपना है। लेकिन जिस वक्त मुझे मार्केट में जाकर अपनी कहानी को बताना है, तो मुझे ये देखना है कि मार्केट में किस तरह का दौर है और ये किस तरह की इनकी स्टेटस ऑफ माइंड है, माइंड सेट है, लेवल है, उसी तरह से मुझे ये देना है। आज 1970 में सिनेमा जो था, सिर्फ हमारे बेचारे वर्कर्स, टांगे रिक्शा वालों के लिए सिनेमा मास सिनेमा बोलते थे। यानी 70% मास सिनेमा मासिस होती थी, 20% लेडीज़ होती थी और 10% स्टूडेंट होते थे। आज 40% स्टूडेंट्स हैं, बोलिए। और मासिस तो अभी चली गई, लेडीज़ अभी टेलीविज़न में आ गई। तो मोस्टली अभी रह गया 40 to 50% स्टूडेंट्स हैं, 25% लेडीज़ एंड फैमिलीज़ हैं, एंड सिर्फ 10% जो 20% आप कह सकते हैं मासिस हैं। तो ऑडियंस चेंज होती है, उसी के हिसाब से हम अपनी ज़बान या हमें अपना एक्सप्रेशन। लेकिन अगर अच्छा एक्सप्रेशन है, मेरे पास अच्छे भाव हैं, तो मैं उसको एक फोक सिंगिंग में भी बता सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं उसको एक ठुमरी और ख्याल में दूँ। ठुमरी और ख्याल में और फोक सिंगिंग में फ़र्क है ना। उसी तरह से हम अपना एक्सप्रेशन दे देते हैं। Hello, sir. Morning, It's sir. pleasure having you here. Hello. जी हाँ। सर, आपके अंदर के डायरेक्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी मूवीज में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इतने सारे कैरेक्टर्स, तो किस तरह से वो डायरेक्टर इन सबको संभालता है या टैकल करता है? क्योंकि आज हम में से बहुत सारे होंगे जो कहीं ना कहीं राइटर बनना चाहते हैं और धीरे 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 आगे बढ़कर डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं। तो फिर यही जानना चाहेंगे कि कैसे सब कुछ टैकल आउट होता है। देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए पहले तो यह है कि जो स्क्रिप्ट आपके पास आता है, जो कहानी आपके पास आता है, उसकी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी दोनों को कितनी काबिलियत से आप समझते हैं बिफोर यू एक्सप्रेस, बिफोर यू डायरेक्ट। पहले तो वो ज़रूरी होता है। वो काबिलियत से अगर आपने पाया, अब एक्सप्रेशन देना है अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसमें एक ही चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन हैंडलिंग। जब मैं 18 एक्टर के साथ काम करता हूँ, जब मैं सौदागर बना रहा था तो दिलीप कुमार भी थे, राजकुमार भी थे, न्यू कमर लड़की भी थी, नया लड़का भी था, तो और 18 एक्टर और भी थे। पर वो 22 को जैसे मैं संभालता था, उसमें एक ही सार है कि एक माँ के जब 5-6 बच्चे होते हैं, एक स्टूडियस होता है, एक क्वाइट होता है, एक उदंड होता है, एक मारता रहता है, तो किस तरह से सबके लिए खाना खिला के एक ही टाइम पे सुला देती है, एक ही टाइम पे उठा देती है, एक ही टाइम पे स्कूल भेज देती है। तो सब टेम्परामेंट के साथ मुझे जीना आना चाहिए। सब टेम्परामेंट की अडॉप्टेबिलिटी और उनको एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एज ए डायरेक्टर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, मेरा नाम सुरभि है, मैं प्रांस मीडिया से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि बेसिकली मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, पर अभी के स्टेज में फाइनल ईयर में हूँ। तो सर, मैं बहुत फिकल हो जाती हूँ कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई कीप राइटिंग या मैं क्या करूँ। अगर मुझे कहीं पे एंकरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि शायद अभी ये मिल रहा है तो यही
मुझे ग्रैब कर लेना चाहिए। जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे लगता है कि मैं एक बार बस घुस जाऊं और फिर मैं अपनी राइटिंग की एम्बिशन को परसू कर सकूं। तो सर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है, जैसे आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा किडिश साउंड करे, पर सर जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम दो और डॉक्टर बन जाओ, सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी दो और आईएएस बन जाओ, तो सर राइटिंग के लिए, एंकरिंग के लिए ऐसा कोई क्या करना चाहिए हमें कि हम सीधा अपने एम्बिशन पे फोकस कर सकें? देखिए बैठिए, राइटिंग जो एक टैलेंट है, ये टास्क नहीं है, ये जॉब भी नहीं, ये टैलेंट है। डॉक्टर हैं आप बने हैं ना, तो डॉक्टर तो एक ही व्याकरण है, एक ही ग्रामर है, एक ही टेक्स्ट बुक है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है। सबने पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली, लेकिन जो आपने लिखा है वो आपके साथी नहीं लिख सकते। जो मैंने लिखा है वो ये नहीं लिख सकते, जो इन्होंने लिखा है मैं नहीं लिख सकता। ये एक बहुत इंडिविजुअल आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा से निकली हुई एक आवाज़ है जो आप लिखते हैं। तो इसको कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी दूसरे जॉब के साथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका खुद का है। सेकेंड बात कि एक बात देख रखिए कि मैं अगर आज कुछ जो भी बना हूँ, एक्टर की एक्टिंग का कोर्स किया मैंने, फिर मैं राइटर बना, फिर मैं डायरेक्टर बना, फिर जो भी है आज एजुकेशन है, चाहे विचलिंग बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो सक्सेस का आधार था वो राइटिंग था। जो राइटर हैं, राइटिंग अगर आपके अंदर है तो आप में के पास बहुत बड़ी संपत्ति है। ये आपके पास एक लैंड है, समझ लीजिए। सर मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। इस नॉवेल के लिए उन्हें बिहार सरकार से रिकॉग्निशन भी मिली थी। तो कैन आई हैव द प्लेजर टू गिव अ कॉपी ऑफ दिस? जी, माय ऑनर। क्योंकि राइटिंग जो है, अगर आप एक्टर भी हैं, अगर आपके पास राइटिंग टैलेंट है, अगर आप एंकर भी हैं, आप मीडिया के ऑनर भी हैं, अगर राइटिंग टैलेंट है तो आपकी क्वालिटी जो है आपके प्रोफेशन में इंप्रूव करेगी आपको। थैंक यू। और कोई सवाल? हेलो माइक दीजिए आप। अच्छा, हाँ बोलिए, आप पूछिए आप पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। मैं माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन चिल्ड्रंस की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को आजकल एक फिल्म स्टार्टिंग के एरा से भी एक विंडो एंड मिरर टू सोसाइटी रहा करती थी, एंड अभी भी स्टिल एक प्रोजेक्शन है कि जो मूवीज़ हमको दिखाएगी वो लाइफ और सोसाइटी को ही प्रोजेक्ट करेगी। बट आजकल के चेंजिंग एंड टाइम में इस तरह से फिल्म्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सेंसेशन डाल दिया जाता है, चटक बटक डाल दिया जाता है, ताकि वो बहुत 100 करोड़ क्लब को पार करे रादर देन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। जो सब्जेक्ट नहीं भी होता उसमें जानबूझ के दे ट्राई एंड एडिंग अ आइटम सॉन्ग जस्ट टू गेन हाइप टू द सॉन्ग। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंजिंग ट्रेंड? एक बीड़ी बनाने वाले कह रहे थे मुझको कि मैं सिगरेट वालों से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। पैसा कमाना, 100 करोड़ होना, 200 करोड़ रुपया होना, ये एक अलग गेम है। इसी एक क्वालिटी के साथ और टैलेंट के साथ और एक कंटेंट के साथ सक्सेसफुल पाना, ये दो बातें अलग हैं। हम इसको ना कंपेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें मार्केटिंग आती है, गिमिक्स आते हैं, इनिशियल आता है, हम झूठ, पतंग, आइटम गर्ल, फलाना गर्ल, ये गर्ल करके हम लोग उसको 3 वीक के लिए वैक्यूम क्लीनर की तरह पैसा खींच लेते हैं हम लोग। वो अलग है। लेकिन जो फिल्में आपको याद रहें ज़िंदगी भर, फिल्में तो वो होंगी ना। ये तो वीकेंड का एक तमाशा है, तो वो भी चल रहा है, वो भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो कैटेगरीज अलग अलग हैं। कुछ अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, अगर आप देखें तो खूबसूरत फिल्में भी हैं, 100 करोड़ की भी हैं, नए सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट भी हैं, नई भाषा है, नई लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, यंगस्टर के एक्सप्रेशंस हैं। मुझे कुछ यंग डायरेक्टर्स की फिल्म बहुत अच्छी लगती है, पर मैं कभी नहीं देखता कि वो 100 करोड़ करती हैं या नहीं करती हैं। उसका क्या ताल्लुक है? वो 100 करोड़ का ताल्लुक उनके पास है जिन्होंने 60 करोड़ रुपये लगाया है, तो जोर जोर से बोलेंगे हमने 100 करोड़ कमाया। वो एक अलग गेम है, उसका कोई ताल्लुक हमारे कंटेंट क्रिएशन से नहीं है। हाँ, भवदीप। Sir, hi, this is Lovely. I want to ask you something about your upcoming film Kanchi, and please tell us something about Mishti also.
ये तो मार्केटिंग की बात होगी। You see, I always enjoy making a film, and I want to make a film which I enjoy. And I always enjoy a film on that subject which excites me to make a film. तो कांची एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे मिला कि मुझे लगा कि ये मैं स्टार कास्ट से दूर चला जाऊं थोड़ा, और एक अपनी अच्छी अपने तरीके से एक अच्छी फिल्म सुभाष घई की बनाऊं।